हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASD क्लासेस में। रात के बजे हैं 9 और मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ टैली की क्लास लेकर। आज की टैली की क्लास में क्या है खास, कुछ लोगों को शायद पता हो और कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो। फिलहाल सभी को पता चल जाएगा। आज की टैली की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बजट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बजट होता क्या है, एक्चुअल में बजट बनाया क्यों जाता है और बजट से कंपनी को प्रॉफिट क्या होता है। पहले आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, कितने लोग लाइव पर प्रेजेंट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से अपना नाम सभी लोग लिख दीजिए। ओके, और इसके बाद सेकंड काम आप लोगों का ये है कि जल्दी से जल्दी लाइव को लाइक कर दीजिए। लाइव को अगर आप एंड तक देखेंगे तो बजट के बारे में काफ़ी कुछ समझ जाएंगे और बजट की ज़रूरत क्या है इसके बारे में भी आप जान जाएंगे। एक्चुअल में मैं वीडियो में कुछ भी कट नहीं करता। अगर मैंने कोई रॉन्ग वर्ड बोला होता है तो उसको मैं रिपीट करके सही कर लेता हूँ, बट मैं कट नहीं करता। उसके कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि जो क्लास हम ले रहे हैं वो एग्जैक्टली लाइव है। बस एक छोटा सा अंतर है कि मैं स्क्रीन के इस तरफ हूँ और आप स्क्रीन के उस तरफ हैं, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है। अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मोबाइल फ़ोन पर टैली नहीं चल रहा है। वो जो छात्र हैं उनसे मैंने ये कहा हुआ है कि जो हमारा एक लास्ट वीडियो था जिस पे मैंने बताया था मोबाइल फ़ोन में टैली कैसे चलाएं, उस वीडियो को अच्छे से देखें। डेफिनेटली आप भी चला पाएंगे, क्योंकि जो बाकी लोगों ने चला लिया है तो आपके पास क्यों नहीं चल रहा है। ओके, तो फाइनली हम टॉपिक पे आते हैं। पहले तो हम आपके सामने टैली की स्क्रीन रन कर लेते हैं ताकि आप टैली को देख सकें। ये टैली प्राइम है। अब टैली प्राइम हो या टैली ERP9 हो, दोनों में बजट सेम ही होता है, देखने का तरीका भी सेम होता है। देखो, बजट तो कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर। अगर आप क्रिएट पे जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, ग्रुप, लेजर, वाउचर्स, करेंसी और वाउचर टाइप। उसके बाद अगर आप शो मोर पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है बजट के बारे में, ग्रुप, लेजर, करेंसी एंड बजट। तो पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअल में बजट होता क्या है। बजट देखो, जैसे कि आपने बात आपको पता होगी, जब भी इलेक्शन होते हैं या लोकसभा वगैरह में बजट पास होता है कि हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के लिए 500 करोड़ का बजट पास हुआ, या ऐसा होता है एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का बजट पास हुआ। मतलब एजुकेशन के लिए जो बजट पास हुआ 500 करोड़ का, उसी के अंदर उत्तर प्रदेश में काम होना है, ये होता है। अब जैसे हमारी एक कंपनी, जैसे हमारी एक कोचिंग चल रही है, हमारी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं घाटमपुर, मूसानगर, अकबरपुर। हर एक कोचिंग के जो कुछ एक्सपेंसेस हैं हमें मालूम होता है कि एक्चुअल में हमारा कौन सा एक्सपेंस कितना जाने वाला है। उसके हिसाब से हम एक बजट बना के चलते हैं, हम एक डेटा बना के चलते हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा। एग्जैक्टली जैसे मैं अभी आपके सामने एक एक्सेल सीट ओपन कर रहा हूँ। एक्सेल सीट मैंने ओपन करा है। अब जैसे कि मान लो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम यहाँ पर फीड करेंगे और उसके हिसाब से हम एक बजट बना के तैयार करते हैं आप लोगों के सामने। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से इतना मैंने कर लिया और इसको हमने कर लिया थोड़ा सा जूम, ताकि आपको दिखाई दे सके। अब यहाँ पर हम डालते हैं फॉरवर्ड, एक्सपेंस फॉर मतलब किस चीज़ के लिए हम खर्च कर रहे हैं, एंड हाउ मच कितना कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम वो वाले खर्चे डालेंगे जो हमारे खर्चे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जैसे कि लाइट का बिल जो कि हमें हर मंथ देना पड़ता है। उसके अलावा बिल्डिंग रेंट, हमारे कोचिंग के कुछ एक्सपेंसेस और भी हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये हमारी कोचिंग के कुछ खर्चे हो गए जो हमारी कोचिंग के बेसिक खर्चे होते हैं। और हमने एक डाल दिया अदर एक्सपेंस। अब हमने मान लिया कि हमारी कोचिंग में, एक इंस्टीट्यूट में हर महीने 3500 रुपये का लाइट का बिल आता है। बिल्डिंग का रेंट हमने माना नहीं है, जो हमारी कोचिंग का रियल बिल है मैंने मान लिया 10,500 रुपये का रियल बिल हमारा जो होता है। हम एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं तो हमने एम्प्लॉय को सैलरी लगभग दी हुई है 25,000 रुपीज़ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। और हम अदर एक्सपेंसेस में मान लेते हैं कि हमारी कोचिंग का अदर एक्सपेंस आता है 1,000 रुपये का। अब अगर कोई पूछेगा कि आपकी कोचिंग का बजट क्या है, आपकी कोचिंग हर महीने लगभग कितना एक्सपेंस कर लेती है, एक्सपेंस का बजट क्या है, तो हम यहाँ पर जब बनाएंगे बजट तो हम इसका क्या करेंगे, ओवरऑल कर देंगे।
ये तो हम कह देंगे हमारी कोचिंग का टोटल एक्सपेंस बजट जो है वो 40,000 रुपीज़ का है। ठीक है, कितना है? 40,000 रुपीज़ का हमारे कोचिंग का ओवरऑल बजट है। ये हमने मैनुअल निकाल लिया। बट अगर आपको टैली के में कैलकुलेट करना हो, टैली में एक बजट बनाना हो, और जब हम खर्चे करें और अगर हम आउट ऑफ बजट जा रहे हो तो टैली हमें बता सके कि आप कितना आउट ऑफ बजट गए हैं, कितना क्या जाना था, ये सब निकालना ही टैली में आपका बजट कहलाता है। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो पहले तो हमने आपको समझाया कि हमारा बजट क्या होता है। हर महीने के आपके जो बेसिक खर्चे होते हैं, जो एग्जैक्टली आपको मालूम होता है कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने को हम बजट कहते हैं। मतलब हमारा खर्चा जो होता है टोटल, उसको हम बजट में फीड करते हैं। ठीक है, तो ये अब बजट को बनाते कैसे हैं, बजट को हम देखते कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें टैली पे जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम आ गए हैं टैली की स्क्रीन पर। हमने ये जो कंपनी बनाई हुई है आरिफ सोहेल, इसी में मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि कंपनी बनाना तो आप लोगों को बताया ये क्या है। आपको सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ग्रुप बना देना है। यहाँ पर हम डाल देंगे ऑफिस एक्सपेंस। हम एक ऑफिस एक्सपेंस नाम का ग्रुप बना लेते हैं, जिसका हम अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक ऑफिस एक्सपेंस नाम से हम लेजर ग्रुप बना रहे हैं और जिसका हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब जो ऑफिस एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। अब इसको जिसके साथ हम डालेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर कुछ लेज़र बनाएंगे जो हमारी कंपनी के खर्चे हैं। तो यहाँ पर हम बजट के हिसाब से कुछ नाम डाल देते हैं जो हमारी कंपनी के खर्चे होंगे। ये हमारी कोचिंग का था, इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। हम यहाँ पे कुछ और खर्चे डालते हैं। जैसे मैं डाल दिया वेजेस। हमारी कंपनी जो है हर महीने वेजेस मजदूरी जो देती है वो 7500 रुपये की मजदूरी देती है। उसके साथ साथ वाटर बिल डाल दिया। वाटर बिल हमारी कंपनी हर महीने 1500 रुपये का वाटर बिल देती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलरेडी हो चुका है, बिल्डिंग रेंट हो चुका है, एम्प्लॉय सैलरी हो चुकी है, अदर एक्सपेंसेस हो चुका है, वाटर बिल आपका हो गया है। और भी कुछ एक्सपेंसेस अगर आपका होता है तो यहाँ पे मतलब जो भी हमारी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो यहाँ पे आपको डाल देने हैं। अब इनको कैसे आप वहाँ पर क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। तो अब आप बनाओगे लेज़र। लाइट बिल बना लिया हमने, लाइट बिल। यहाँ पर इसका अंडर जो रखेंगे वो हम ऑफिस एक्सपेंस रख देंगे जो हमने अभी बनाया हुआ था। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग रेंट, इसको भी हम डाल देंगे ऑफिस एक्सपेंस में। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पर आप सैलरी डालोगे केवल, क्योंकि जो भी हमने वहाँ पे डिफाइन किया था केवल सैलरी का वगैरह ऑलरेडी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, जाके आल्टर पे जाओगे, लेज़र पे जाओगे, जहाँ पर सैलरी को आप सर्च कर लोगे और इस पर आप डाल दोगे ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, ये आपका हो गया सैलरी का। उसके बाद फिर से आप जाओगे क्रिएट पे और जो अभी बाकी के बचे हुए हैं उनको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सैलरी के बाद आपका अगला है अदर एक्सपेंस का एक अदर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस में ये भी बन जाएगा। उसके बाद आपको डालना है वेजेस एंड वाटर बिल आपका ऑफिस एक्सपेंस में बन जाएगा। एक्चुअल में वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर वेजेस को हटा देते हैं। वेजेस की जगह पे हम डाल देते हैं कुछ और भी, जैसे कि हमारी कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करती है। डेकोरेशन एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट पे हमारी कंपनी खर्च करती है हर महीने 7500 रुपये। तो हमने यहाँ पे बना दिया ADVERSI एडवर्टाइजमेंट। इसमें सबसे लास्ट में एक सिंबल लग गया, उसको हटा दूँ मैं। इसको भी हम डाल देंगे ऑफिस एक्सपेंस में। ठीक है, ओके। और वाटर बिल का शायद मैंने बनाया है कि नहीं बनाया, आई डोंट नो, मैं देख लेता हूँ एक बार। वाटर बिल का बन चुका है। तो फाइनली हमने लगभग लेज़र सारे बना लिए हैं।
तो मैं आपको एक बार फिर से स्टेप बताता हूँ। बजट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बनाना है ग्रुप, जिसको आप बना देंगे ऑफिस एक्सपेंस नाम से, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है मैं बता दूं। सेकंड नंबर पे आपको ग्रुप बनाने के बाद आपको जाना है लेज़र पे, और उसके बाद आपको वो सारे लेज़र बना लेने हैं जो हम एक बजट में डालना चाहते हैं। मतलब हम ये जानते हैं कि इस पर हम इतना हर महीने खर्च करते हैं, तो उनको आप बजट में डालने के लिए उनके आप लेज़र बना लेंगे और उन सभी लेज़रों को ऑफिस एक्सपेंस में डाल देंगे। ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप आते हैं तीसरे स्टेप पे, शो मोर पे जाइएगा और चले जाइएगा बजट पे, ठीक है। अब हम बजट क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पर बजट क्रिएट कर लेते हैं। एक अप्रैल 2022 टू 1 मई 2022 का मैं बजट बना ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें डालना फ्रॉम यानी कब से, तो मैंने डाल दिया 1 अप्रैल 2022 से कब तक, 1 मई 2022 तक का ये बजट हो गया। ग्रुप को आप नो रखिएगा, ग्रुप्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेजर के हिसाब से करने वाला हूँ, तो जहाँ पर लेजर आ रहा है इसको आप यस कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा ना। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने डाला, बैक करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने डाला नेम में, बजट नेम में मैं डाल दिया 1 अप्रैल टू 1 मई 2020, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट बजट डाल सकते हैं, फर्स्ट। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर बजट का नाम डालना है, तो मैंने आप यहाँ पर फर्स्ट बजट डाल सकते हैं, या आप डेट भी कर सकते थे, आपको जो सही लगे, ठीक है। यहाँ पर ये बजट आपका कब से कब तक का है वो डेट डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे। अब आपको यहाँ पर वो सारे लेज़र लेने पड़ेंगे जो आपने बजट में इंक्लूड करने थे। तो लाइट बिल, बिल्डिंग रेंट हमने ले लिया, लाइट बिल, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दे के एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप डाल देंगे कितना है लाइट बिल का, 3500 रुपये, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 3500 रुपये, ठीक है। ओके, लाइट बिल के बाद अगला आपका आ रहा है बिल्डिंग रेंट, BU बिल्डिंग रेंट में हमने कितना लेना है, बिल्डिंग रेंट में हमें कितना लेना है वो आपको यहाँ पर देख लेना है, 10,500 रुपये। ये आपका क्लोजिंग हो जाता है। इसके बाद अगला आपका आ रहा है एम्प्लॉय सैलरी, तो मैंने ले लिया यहाँ पर सैलरी कितना लिया गया है वो आप देख सकते हैं। तो सैलरी में हमने लिया हुआ है 25,000 रुपये। सैलरी के बाद अगला आपको डालना है अदर एक्सपेंस पे। अदर एक्सपेंस हमारा कितना है, अदर एक्सपेंस में 1,000 रुपीज़। अदर एक्सपेंस के बाद आपको डालना है एडवर्टाइजमेंट में हमने डाला हुआ है 7,500 रुपये, 7,500 ले लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद वाटर बिल आ रहा है, तो वाटर बिल ले लीजिएगा आप। वाटर बिल में हमें कितना डालना है, तो वाटर बिल में हमें डालना है 1,500 रुपये। ये हमने करके इसको कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। ये आपको सबसे पहले काम करना है बजट बनाने के समय कि आपने कितना क्या बजट बनाया हुआ है, ठीक है। एक बार हम बैक करके देख लेते हैं कि हमारा बजट में कैसा क्या सीन शो कर रहा है। तो हम जब ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो आप यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्सपेंसेस दिख रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बजट वेरिएंस, इस पर आप एंटर कीजिएगा। आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट बजट का, एंटर कर लीजिएगा। तो आपके सामने जो बजट आपने सेट किया हुआ था ये आपके सामने एक डेटा शो कर रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। अभी मैंने कोई भी खर्चे नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर शो अप कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने जो आप पहले बिल बना रखे थे उनको एक बार हम कर लेते हैं डिलीट, सारे के सारे बिलों को हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है, ताकि हमारी कंपनी एकदम फ्रेश हो जाए। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिलों में आई हुई थी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एकदम फ्रेश। वैसे अगर आप नई कंपनी बनाएंगे तो आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमने नई कंपनी नहीं बनाई है, हम पुरानी कंपनी में ही काम कर रहे हैं, इसलिए हमें जो बिल बनाए हुए हैं इनको करने पड़ रहे हैं खाली, ठीक है। तो आपको ये कुछ करने की नीड नहीं है। हालांकि बिलों को डिलीट करना अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+D एंड देन कर देना है एंटर।
Alt प्लस डी एंड देन इंटर, Alt प्लस डी एंड देन इंटर। अभी आप देख सकते हैं खाली है, बिल्कुल से खाली हो चुका है। अब अगर आप ट्रायल बैलेंस पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इनडायरेक्ट एक्सपेंस 49,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपको शो अप कर रहा है। अभी भी ये जो हमने ये बजट दिखाया हुआ था, ये बजट आपके सामने शो कर रहा है कि हमारा बजट का सीन क्या है। 7500 रुपये आपका एडवर्टाइजमेंट, 10,500 ये है, ये सब चीज़ें यहाँ पर शो अप कर रही हैं, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस में 49,000 आप देख सकते हैं। तो अभी चूँकि अगर मैं इस क्लास को कंप्लीट खींच दूंगा तो लंबी हो जाएगी, हो सकता है आप काफ़ी चीज़ें भूल जाएं। अभी हमने सिर्फ आपको बताया बजट को क्रिएट कैसे करना है, तो बजट को इस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब अगर आपने बजट में कोई भी गलती कर दी है तो उसमें करेक्शन कैसे करना है, बजट को आप एक्सप्लेन कैसे, बजट को आप डालोगे कैसे, ये भी हम देखने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में बजट को हम देखेंगे कैसे, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट क्लास थी बजट की, जिस पे हमने बजट क्रिएट किया है। कल सेकंड क्लास होगी जिस पे हम जानेंगे कंप्लीटली कि बजट को कैसे दिखाना है, बजट को कैसे देखना है, बजट को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप बजट क्रिएट करना आ गया होगा। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप लोग लैब करें तो आप आल्टर पे जाने के बाद जब आप बजट ऑप्शन पे जाएं तो हमें इसका स्क्रीनशॉट एक बार शेयर ज़रूर कर दें, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट एक बार शेयर ज़रूर कर दें। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। और अगर कोई नया स्टूडेंट्स है जिसने अभी तक हमारे इस लाइव को मैं पहली बार विजिट कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप भी क्लास रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं ADCA के बैच के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।